बी, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और नीचे क्या आ जाएगा √7। सिंपल है, समझ में आया। फोर्थ क्वेश्चन देखोगे, फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 15 कोट दे रखा है, 15 कोट ए दे रखा है, ठीक है 15 कोट ए दे रखा है और ये इक्वल है 8 के, ठीक है। अब हमें क्या क्या फाइंड करना है, हमें साइन ए फाइंड करना है और सेक ए फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, मींस अब देखो कोट, ये देखो इनके बीच का रिलेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई का रिलेशन होगा, ठीक है। तो कोट ए बराबर क्या हो जाएगा 8, ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके क्या हो गया डिवीजन। तो कोट की वैल्यू क्या होती है, कोट की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है, बेस हमारा हो गया 8 और परपेंडिकुलर कितना हो गया 15। हमें किसकी नीड है, हाइपोटेनस की नीड है। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, एच इज इक्वल टू क्या होता है √p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, ठीक है। एच इज इक्वल टू √p कितना है, p हमारा 15 है तो 15 का स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 18 का सॉरी 8 का 64। तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया, हाँ कितना हो गया 289, ये निकालोगे तो कितना आ गया 17। तो एच की वैल्यू भी कितनी आ गई हमारे पास 17 आ गई। अब हमें क्या क्या निकालना है, जो भी निकालना है वैल्यू फॉर्मूला लगाओगे, बेस तो बेस, क्योंकि दोनों में जो दो निकाल तो दिए, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी आपको फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूले पे पुट करोगे और उसका क्या करोगे निकाल दोगे, सिंपल है, समझ में आ गया। अब पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, आपको दे रखा है कि गिवन है सेक थीटा, क्या दे रखा है सेक थीटा दे रखा है आपको 13/12 कैलकुलेट द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशो, यानी सभी के निकालने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या अच्छी बात क्या है, थीटा में दे रखा है, अभी तक हमने एंगल की वैल्यू पुट करी हुई थी, अब एंगल की वैल्यू दी ही नहीं है, ठीक है। तो हमें दे रखा है साइन थीटा दे रखा है ना, सेक थीटा दे रखा है, सेक थीटा इज इक्वल टू 12/13 दे रखा है, 13/12 है, 13/12। सेक की वैल्यू क्या होती है एच अपॉन, हाइपोटेनस कितना आ गया, बेस कितना आ गया, क्या निकालने की जरूरत है हमें, तो परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस कितना है 13, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 169 माइनस 144, तो कितना 25 आ गया। तो ये परपेंडिकुलर कितना आ गया 5 आ गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब साइन भी निकालना है आपको, अब यहाँ पे पुट क्या कैसे निकालोगे ये ध्यान रखना, साइन थीटा निकालोगे ना कि साइन एंगल ए, साइन ए नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है साइन थीटा, कोस थीटा, ठीक है टेन थीटा, हाँ सारे निकालना, टेन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, सेक तो दिया भी बार, उसके बाद हमें कोट थीटा निकालना है, ठीक है। ये सारी वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या है हाँ कोसेक, हाँ कोसेक 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 थीटा, ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या है पी अपॉन, बस शांत रहना अनीस, कोस की वैल्यू क्या होती है हाँ हिंदी में ही आप बता दो, H/P बी, मेरे हिसाब से तो नहीं होती है, देखना मैंने H/B ही तो लिखा है ये, है ना H/B ही तो लिखा है, वो तो सेक के लिए लिखा है मैंने। हेलो हेलो, ठीक है।
समझ में आया? हाँ हाँ, बी बट्टे एच। एन के लिए क्या हो जाएगा? हाँ आदित्य आप बताना, टेन की वैल्यू क्या होगी? हाँ ऐसे तो आप एक क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप लोग, अगर फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। मैंने सिंपल सा ये भी बताया, अगर नहीं याद हो रहा है तो लाला आम लाया, कच्चे कच्चे आम याद रखो। जब कल नहीं आई थी तो पूछो मत, क्वेश्चन मत, ठीक है? सर वो वाली कविता बी बटे बी, ठीक है। ठीक है, कोशेक क्या हो जाएगा? बैठ जा। कोशेक बी बटे, पक्का? देख लो मुझे तो गलत है, गलत है। देखो साइन का उल्टा ही होता है। कोसेक का उल्टा सेक होता है। कल भी तो समझाया था मैंने कि तो साइन का उल्टा करोगे ना, सिंपल सा है। साइन का उल्टा क्या? एच अपॉन पी। कोट का यानी टेन का उल्टा होता है बी अपॉन पी। समझ में आया? अब इसकी वैल्यू पुट कर देना, जहां परपेंडिकुलर डाल देना, जहां हाइपोटेनस है निकाल लोगे। हाँ, छठा क्वेश्चन को स्किप करेंगे, ठीक है, उसको लास्ट में करेंगे, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये भी ध्यान रखना, छठा क्वेश्चन पेपर में आते हैं, और जो मैं टेस्ट लूंगा उसमें भी आएंगे। तो बताऊंगा ना, पहले मैं दोनों, मैंने बोला ना एग्जाम्पल वाला ज्यादा आता है तो दोनों ही करवाऊंगा, तो एक साथ ही करवाऊंगा दोनों, ठीक है? एग्जाम्पल सेकंड है, सेम ही है, एग्जाम्पल सेकंड समझ लोगे तो तुम्हें छठा अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है? अभी देखो हम करेंगे सातवां क्वेश्चन। सातवां में कह रहा है इफ कोट इज इक्वल टू दे रखा है 7/8, और उसके बाद हमें क्या करना है? वैल्यूएट करना है, ठीक है? इसको हल करना है, जो लिखा हुआ 1 प्लस साइन थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, फिर अपॉन में दे रखा 1 प्लस कोस थीटा, फिर ब्रैकेट में दे रखा 1 माइनस कोस थीटा। पहला टर्म ये है, सेकंड टर्म कोट स्क्वायर थीटा दे रखा है, ठीक है? तो उसके लिए हमें ये समझना है, देखो क्या दे रखा हमें? कोट थीटा। क्या दे रखा है? कोट थीटा बराबर दे रखा है हमें 7 अपॉन में, कोट बराबर क्या होता है? बी अपॉन, बेस क्या है? बेस में लिखा है परपेंडिकुलर, हमारा क्या निकालना हमें? हाइपोटेनस, है ना? हम इसका सोल्यूशन करेंगे। हाइपोटेनस इज इक्वल टू क्या होगा? बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस कितना दे रखा है? 7 का स्क्वायर हो गया, प्लस में 8 का स्क्वायर हो गया, ठीक है? 7 का 49, 64 करोगे तो 113 आ गया। एच की वैल्यू कितना है? ये बाहर नहीं निकल सकता, तो इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है? तो एच बराबर हमारा क्या आ गया? √113। अब हमारा पहला जो इलिवेट करना है, वो पहला क्या लिखा है? 1 प्लस साइन थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, ये लिखा हुआ है। फिर अपॉन में क्या दे रखा है? 1 प्लस कोस थीटा, फिर 1 माइनस कोस थीटा, ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, हमें इनकी वैल्यू पता है ना, इनका रेशो पता है ना, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन क्या होता है? पी अपॉन एच, ठीक है? दूसरे में क्या हो जाएगा? 1 माइनस पी अपॉन एच, अपॉन में कोस क्या होता है? बी अपॉन एच, दूसरे ब्रैकेट में। समझ में आया? फॉर्मूला हमने रख दिया, हमें दे रखा था साइन, साइन को किसमें चेंज कर दिया हमने? फॉर्मूले में। इसका भी सेम रहेगा, कोस का भी सेम, बस यहाँ पे 1 माइनस में है और इस साइड में क्या है? प्लस में। अब इनकी वैल्यू पुट करो, ठीक है? 1 प्लस परपेंडिकुलर कितना है? 8,
हाइपोटेनस कितना है? अंडर रूट 113। ठीक है, फिर दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस 8 अंडर रूट 113। फिर क्या हो जाएगा? 1 प्लस 7/113 और इधर 1 माइनस 7/। अब तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा, हाँ याद है तुम्हें? तो इसमें एक फॉर्मूला लगेगा जिसको हम बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है? ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब हमारी ये जो वैल्यू है देखोगे, पहली वाली भी सेम है दोनों में और दूसरी वाली भी क्या है? माइनस में। तो उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? है ना, इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो हम क्या लिख देंगे इसको? 1 का स्क्वायर माइनस 8/√130 का स्क्वायर कर देंगे। सेम चीज नीचे 1 का स्क्वायर माइनस 7/√130 का स्क्वायर कर देंगे। समझ रहे? अब 8/2 कितना हो जाएगा? ये ऊपर वाला रफ कर दो। तो लिखूंगा कहां मैं? ये फॉर्मूला हटा देता हूं, ऊपर लिख रहा हूं। ठीक है, अब इसको करोगे तो 1 का स्क्वायर क्या होगा हमारा? 1 ही होगा। माइनस 8 का स्क्वायर कितना? 64 अंडर रूट 13 का स्क्वायर 13। ठीक है, इसमें भी सेम 1 माइनस 49 और ये कितना? 113। अब इनका क्या कर लेंगे? ऊपर वाले का एलसीएम और फिर नीचे वाले का एलसीएम के बेस पे सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा? 113। इधर कितना आ गया? 113 माइनस 64। फिर नीचे वाले का एलसीएम लूंगा तो कितना? 113 और यहाँ पे 113 माइनस 49। अब इसको लेस करोगे तो इसमें कितना आ जाएगा? 49/113 और इसको लेस करोगे तो 64/113 ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको देखो ये क्या दिख रहा है? ये ठीक है, तो ये डिवाइड है। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक फॉर्म और बनता है इसका, इस फॉर्म में लिख सकते हो 13 डिवाइडेड बाई 64/113 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने बट्टे का डिवाइड किया होगा, याद होगा तो, है ना? तो उसको ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यानी 49/113 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 113 ऊपर चला जाएगा और 64 नीचे आ जाएगा। 113 से 113 कैंसल, ये नहीं कटेंगे तो ये 49/64। चलो समझना है? हाँ, तो क्वेश्चन तो हमसे सही नहीं है ना सर। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं करूंगा तो सही ही होगा। तो फिर सही ने कभी कभी नहीं हो भी निकलता है, आंसर हो जाता है। तब देखना पड़ेगा। अब यार ये अपन मैं बोल चुपचाप कर ना, चुपचाप काम कर। ओए सब छोड़ कर रही है। क्वेश्चन नंबर 7 था ना ये? समझ में आ रहा है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आ रहा तो जल्दी जल्दी उतारना। इसका सेकंड पार्ट छोड़ दो, आप खुद कर लोगे। हाँ, कोट स्क्वायर थीटा है तो कोट की वैल्यू जैसे इसमें किया हमने, तो कोट की वैल्यू पुट करना। ठीक है, मतलब उसका फॉर्मूला जो है उसके साइड्स के रेशो जो भी बनेंगे फिर उसका स्क्वायर हो जाएगा वो, यानी फिर उस जो पी है और जो भी आएगी उसकी वैल्यू उसको रख के उसको स्क्वायर कर देना, बस इतना ही करना है।
Thank you guys. देखो अब हम करेंगे आठवां क्वेश्चन करेंगे। आठवां क्वेश्चन में क्या दे रखा है? आठवां को बोल रखा है 3 कोट जो है कोट ए है। 3 कोट ए जो है वो बराबर है किसके? 4 के बराबर है। ठीक है, तो कोट यानी कोट ए बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। कोट की वैल्यू क्या होती है? बी अपॉन तो क्या हो गया? 4/3। बेस कितना हो गया? 4। परपेंडिकुलर कितना हो गया? 3। हमें निकालना क्या है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या, हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो एच इज इक्वल टू कितना हो गया? बी कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर। तो एच बराबर कितना? 16 प्लस में 9। एच बराबर कितना? 25। एच बराबर 5। तो ये आ गया हमारा एच आ गया कितना? 5 ना। ये दे रहे हैं। अब हमें बोला है कि जो इसमें बोला है ना, हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये दोनों बराबर हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो पहला दे रखा हमें 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। दे रखा क्या? 10 स्क्वायर ए। उसके बाद क्या दे रखा है? अपॉन में 1 प्लस इसमें 1 माइनस है ना। 10 स्क्वायर ए ये बराबर होना चाहिए किसके? कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए और क्या लिखा है? माइनस साइन स्क्वायर ए। इसके बराबर प्रूफ करना हमें, यानी ये करना है कि एलएचएस को आरएचएस के बराबर प्रूफ करना है। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? पी अपॉन बी। फिर क्या हो जाएगा? प्लस में पी अपॉन बी। कोस क्या होता है? बी अपॉन एच। और इसका ये ध्यान रखना ये स्क्वायर में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि 10 स्क्वायर में है ना। 10 स्क्वायर में है तो इसलिए ये भी स्क्वायर रहेगा। कोस स्क्वायर में है तो इसलिए ये भी स्क्वायर में होगा। माइनस साइन का क्या? पी अपॉन एच। ये भी क्या होगा? स्क्वायर में होगा। क्लियर? आप जब करोगे तो इनकी वैल्यू पुट करते जाओ। अब देखोगे 1 माइनस पी की वैल्यू कितनी है? 3/4। 1 प्लस पी की वैल्यू 3/4 बराबर। इसको करोगे तो बी कितना है? बी हमारा 4/5 माइनस 3/5 है ना। ठीक है, अब इनको सॉल्व करो। 1 माइनस 3 का कितना हो गया? 9। और ये क्या हो गया? 16/1 प्लस 9/16 बराबर ये क्या? 16/25 माइनस 9/25। इसको सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे ऊपर वाले में। 16 माइनस 9 इसमें भी करोगे तो 16 प्लस 9/16। ठीक है, और बराबर में क्या होगा इसका? अब इसको सॉल्व करोगे, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 7। तो 7/16 फिर बटा 25/16। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा? 7/25।
अब इसको सॉल्व करोगे तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा, क्या कर रहा हूं, 7/16 और गुणे में 16/25, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 7/25। तो 16 से 16 क्या हो गया, कैंसर। तो 7/25 बराबर क्या हो गया, 7/25। तो हैंस क्या है, LHS इक्वल है RHS। ठीक है, तो ये हमारा, ठीक है। अरे 5,000 से समझा रहे हैं। क्वेश्चन देखना, चलो दिखाओ। इसमें आपको गिवन है कि कोई एक ट्राइंगल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप ट्राइंगल बना लें, ठीक है, राइट ट्राइंगल है, ठीक है। और इसमें बोल रखा है कि बी जो है ना वो राइट एंगल है, तो ये बी हमारा राइट एंगल है, तो ए सी हो गया, ठीक है। अब इसमें अगर दे रखा है कि 10 ए बराबर दे रखा है हमें 1/√3 दे रखा है, तो देन हमें क्या है, क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। पहली वैल्यू वो बाद में है, पहले क्या, 1 और तो 10 दे रखा है ना, 10 क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 1/√3 यानी बेस कितना आ गया आपका 1। हाँ हाँ ठीक है, B/B, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 1 और B कितना हो गया √3। हमें नीड किसकी है, H की ना, तो H इजिकल टू कितना होगा, H इजिकल टू होगा बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो H इजिकल टू √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इसको करोगे तो ये 3 हो जाएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो H इजिकल टू कितना हो गया, ये कितना हो गया 4, इस रूट से बाहर आ जाएगा 2, यानी H की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पे करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे ना, तो साइन के लिए, साइन का पहले जो फॉर्मूला बनता है वो लिखो, ठीक है। साइन का फॉर्मूला क्या बनेगा, P/H इंटू B/H, ठीक है। फिर प्लस कोस का B/H और P/H, फॉर्मूला लिख दिया। अब देखो यहाँ पे, ये देखो नाम क्या लिखा है, साइन ए लिखा हुआ है, तो साइन ए के हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब इसमें नाम चेंज कर दो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो आई थी परपेंडिकुलर हमारी ये थी 1, यानी ए बी की वैल्यू जो थी वो 1 थी, बेस की वैल्यू यानी ये थी हमारी √3, और हाइपोटेनस हमने क्या निकाला था 2 निकाला था। अब यहाँ इसकी वजह से क्या हो गया, नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है। यानी अब परपेंडिकुलर क्या है √3 है, यहाँ पे क्या पुट कर देंगे √3, हाइपोटेनस तो वही रहेगा इनटू में, ठीक है। बेस अब देखोगे सी के अकॉर्डिंग, सी ये है तो बेस क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, तो √3 अपॉन में 2 प्लस में। अब देखो कोस ए की बात कर रहा है, तो ए के हिसाब से बेस कौन सा होगा, ये होगा ना, तो ये हो जाएगा हमारा 1, ठीक है, अपॉन में 2 इंटू। अब सी की बात कर रहे हैं, तो सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या होगा ये, तो 1/2। अब एक एक है, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा दोनों में तो क्या हो जाएगा 3/4 आ जाएगा, और प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 1/4 आ जाएगा। दोनों का एलसीएम लिया तो 4, तो 3 + 1 = 4/4, काटोगे तो कितना 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 1। अब इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सेकंड पार्ट बोलना,
बोलो। cos A into cos C cos C minus माइनस sin A into sin C ठीक है। cos का फॉर्मूला क्या होगा? बेस अपॉन h इंटू बेस अपॉन h माइनस P upon p अपॉन h इंटू p अपॉन h। अब देखो a के लिए a है तो बेस क्या बन जाएगा? 1, तो 1/2 हो गया इंटू c है तो c के हिसाब से बेस क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ना, तो √3/2। अब माइनस p है, सॉरी a है ना, साइन a है तो इसके हिसाब से क्या? √3/2 इंटू, और c है ना तो c के हिसाब से परपेंडिकुलर 1, तो 1/2। अब इसको करोगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? √3/4 माइनस √3/4। अच्छा, अब ये क्या हो गया? ये या तो सीधा काट सकते हो, एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में, या फिर आप एलसीएम लोगे तो ये आ गया 4, तो √3 माइनस √3, तो √3 में से √3 गया तो 0/4 काटोगे तो क्लियर? समझ में आया?